नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के उद्भव और विकास के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। राजनीति विज्ञान के प्रत्येक शोधार्थी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु है। राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहाँ से मानी जाए और उस चिंतन की शुरुआत के हमारे पास क्या एविडेंस हैं। राजनीतिक चिंतन की दो दुनियाओं के बारे में हमने देखा, सुना और पढ़ा। राजनीतिक चिंतन की एक दुनिया जिसे पाश्चात्य दुनिया कहा जाता है और दूसरी दुनिया जिसे पूर्वी दुनिया कहा जाता है। सूर्य भले ही पूर्वी दिशा में उदित होता है, परंतु अब तक के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में यह सर्व मान्यता है कि ज्ञान का सूर्योदय पश्चिम में उदित होता है। जिस यूरोप महाद्वीप को बौद्धिक महाद्वीप कहा जाता है, विवेकशीलता का महाद्वीप कहा जाता है, उसी यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा शहर, राज्य, जनपद, राष्ट्र राज्य, सिटी स्टेट, यूनान के छोटे से नगर के एथेंस में जन्म लेने वाले यूनानी विचारक अरिस्टोटल को इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस के सिनेरियो में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कॉल किया जाता है। जबकि हमारे पास तमाम और पर्याप्त सबूत हैं कि इस चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले भारत में बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में राजनीतिक चिंतन का विस्तृत और गहन स्वरूप मिलता है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता से लेकर अब तक भारत अपने राजनीतिक चिंतन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सर्वमान्य क्यों नहीं कर पाया है। इसके लिए अब तक का जो नेतृत्व रहा है वो जिम्मेदार है, और जब तक ये नेतृत्व रहेगा तब तक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना शायद ही संभव हो। ये अवश्य है कि आने वाले समय में बहुजन जब भारत का नेतृत्व करेगा तो निसंदेह भारत विश्व गुरु के रूप में, निसंदेह भारत का राजनीतिक चिंतन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के परिदृश्य में भी स्वीकार किया जाएगा। यह आम भारतीय की एक भावना है, विश्वास है, इच्छा है, ललक है और कर्मठता है। राजनीतिक चिंतन का अब तक का जो ज्ञात इतिहास है, जो पर्याप्त सबूत तथ्य रखता है, उस ज्ञात इतिहास की अगर हम बात करें तो ये ज्ञात इतिहास बहुत अधिक प्राचीन है। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिटरेचर है और जो लिपि है वह अब तक पढ़ने में नहीं आई है, परंतु उम्मीद है इतिहास में नवीन खोज होती रहती है। उस लिपि को भी पढ़ा जाना निसंदेह संभव होगा। तो इतिहास की कुछ और जो धुंधली तस्वीर है, जो वैदिक लिटरेचर का, ब्राह्मणिकल लिटरेचर का और तथाकथित लिटरेचर का जो कोहरा है, जो अंधियारा है, जो अज्ञान का आवरण है, वह धीरे धीरे हटता जाएगा। इस श्रृंखला में जब हम इंडियन थॉट्स की शुरुआत करें तो हमें ये जानना होगा कि इस राजनीतिक चिंतन का इतिहास, ज्ञात इतिहास कितना पुराना है। यदि हम इस ज्ञात इतिहास की बात करें तो जिसे भारत कहा जाता है, उस भारत के शाब्दिक इतिहास पर भी हमें दृष्टिपात करना होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, इंडस और सिंधु
जब तक इन सभ्यताओं की खोज नहीं हुई, ये खोज बहुत देर बाद हुई, 20वीं शताब्दी में हुई। उससे पहले वैदिक लिटरेचर ने अपनी पराकाष्ठा की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था और इसके बाद पतन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। सच्चाइयाँ, सत्यता और यथार्थ सामने आ रहा है। भारत में भी एक ऐसी सभ्यता मिली जमीन में विलुप्त हो गई, जिसको खोजा गया राखल दास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इस सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, चीन की सभ्यता जितनी पुरानी है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता, जिसमें बड़े से बड़े नगर मिले हैं और इन शहरों में धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और बहुत से स्थान और वहाँ मिले हुए तथ्य और सबूत जो वैदिक साहित्य से पहले भारत की सांस्कृतिक जैविक विविधता और भारत के मूल निवासियों की रहन सहन की संस्कृति और उनके द्वारा बनाए गए नगरों, सड़कों, स्नानागारों, नालियों, तमाम तरह के बहुमंजिला इमारतों, खेती, हल, बैल, घोड़े, कुत्ते, गाय, भैंस, तमाम तरह के जो हिरण, जो जानवर हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका रहन सहन, उन जानवरों के प्रति लगाव, प्रेम, जो आज भी 5000 सालों के बाद हम चरवाहा ट्राइब्स में, शेड्यूल्स में, आदिवासियों में, किसानों में, नाइयों में, खातियों में, कुम्हार में, इन चांडाल जिसको कहा गया मनुस्मृति में, उन समुदाय में या बहुजन जो भारत का है, जो मूल निवासी है, उसके आज के रहन सहन में भी देख सकते हैं। सिमिलरिटी है दोनों के बीच। लाइक का हड़प्पा क्रिएटेड बाय द वीरप्पा, हड़प्पा का जो सृजन करता था वो वीरप्पा था। वीरप्पा द्रविडियन लॉर्ड से हैं, द्रविड़ प्रजाति का, द्रविड़ मूल का भारतीय है। हमारे इस चिंतन को शुरू करें उससे पहले हमें इस देश का नाम, जैसा आप देख पा रहे हैं, इंडस और सिंधु। इंडस सिंधु नदी जो तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है और अरब सागर में जाकर उत्फलित होती है। तिब्बत के पठार से लेकर अरब सागर तक इस सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र है। इस सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र में ही इस सभ्यता के अधिकांश स्थल मिले हैं और जगह भी मिले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लेसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन located are nearby the Indus River region। तिब्बत के पठार से लेकर, साथियों, तिब्बत के पठार से लेकर ये नदी का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र अरब सागर तक समा जाता है। तो इस रीजन की हम बात करें तो इस रीजन में ही हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास छिपा हुआ है। जो नोमेक्लेचर आपको दिखाई दे रहा है इंडिया, वह इसी इंडस रिवर के नाम से डिजाइन हुआ है। साथियों, आपको जरूर पता होगा हमारे संविधान में पार्ट 1 में, अनुच्छेद 1 में ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत के नाम से जाना जाता है वह राज्यों का एक संघ होगा। तो 2 नेम आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एंड भारत। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडस और इंडियाज वर्ड?
अकॉर्डिंग टू ग्रीक यूनानी भाषा साहित्य के अनुसार इंडस और इंडिया वर्ड का यूज किया गया। तो इंडिया ग्रीक भाषा का शब्द है जो इंडस से बना है, और इंडस जिसको हिंदी में सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो यूनानी भाषा साहित्य से इंडिया वर्ड बना है। जिस हिंदू वर्ड का यूज किया जाता है वह पारसी और अरबी साहित्य का स्वरूप है। जिस सिंधु नदी को हम हिंदी में सिंधु और सिंध के नाम से जानते हैं, जिसे इंडस के नाम से जानते हैं, उसे अरबी और पारसी साहित्य में हिंद और हिद्दू कहा गया है। तो अरबी और पारसी साहित्य से जो विकृत या उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन से एक वर्ड इमर्ज हुआ है जिसे हिद्दू या हिंदू के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट यू कैन अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ हिंदू कहाँ से आया। तो सिंधु जो नदी है, उस नदी को पारसी और अरबी ने जिस शब्द में पुकारा वह शब्द क्या है, हिंदू है। और इस इंडस वैली और इंडस रिवर की इस तरफ उस पार रहने वाले लोग लैंड ऑफ इंडस, इंडस लोगों की जमीन, लाइक एक लैंड ऑफ अफगान्स, लैंड ऑफ उज्बेक्स, लैंड ऑफ किर्गिज, लैंड ऑफ बंगालीज, लैंड ऑफ इंग्लिश, लैंड ऑफ आयरलैंड्स, लैंड ऑफ वेल्स, एज वेल एज वेरियस नेम्स, उनकी जमीन है। लैंड ऑफ इंडस पीपुल्स, सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों की जमीन, जिसे हिंदुस्तान, लाइक सिंधुस्तान एंड देन हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ इंडस, हिंदुस्तान की जमीन, सिंधुओं की जमीन, सिंधु वासियों की जमीन, जिसका अरबी और पारसी नोमेक्लेचर हिंदू और हिंदुओं की जमीन। इट इज द फैक्ट और ट्रुथ ऑफ नॉलेज जो आजकल राजनीतिक दलों के रूप में जिसका यूज किया जाता है। इट इज द रियल हिस्ट्री ऑफ दिस टर्म। हमारा संविधान इसे इंडिया और भारत कहता है। चीनी साहित्य में इसे लैंड ऑफ सैनतू कहा गया है। सैनतू, सिंधु नदी के लोगों की जमीन, सिंधु नदी के पास रहने वालों की जमीन। चाइनीज सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वे भी एक पुरानी सभ्यता है। भारत जिसे कहा जाता है वह कथा साहित्य के राजा दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला की बेटे राजकुमार भारता, जिसका नाम भारत है, उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। भारत का देश जिसे भारतवर्ष कहा जाता है, जो आज का भारत नहीं है अपितु अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका, ये पूरा भारतवर्ष है। भारत के लोगों का समूह है जिसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द टर्म। अगर भूगोल आपने पढ़ी है तो पेंजिया और पेंथालासा की थ्योरी है, जिसमें जमीनी क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र, चारों तरफ पानी है, और ये पेंजिया जमीन का क्षेत्र है। जम्बूद्वीप जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका से बना है, वह उसका हिस्सा है, भारतवर्ष के नाम से जिसको जाना जाता है। अब हम जब इस हिस्ट्री को जान लेते हैं तो उससे भी ओल्डेस्ट हिस्ट्री को हमें समझना होगा, क्योंकि हम इमेजिनेशन लिटरेचर, इमेजिनरी लिटरेचर पढ़ें उससे पहले फैक्ट का हमें पता होना चाहिए, ट्रुथ का हमें पता होना चाहिए। साथियों, अफ्रीका, ये आप भारत का मानचित्र देख रहे हो जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारतीय मरुस्थल है, और ये पूरी सिंधु नदी जो तिब्बत के पठार हिमालय क्षेत्र से होकर बहती और अरब सागर में गिरती है, ये आप देख पा रहे हो। ये पूरा जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ये श्रीलंका तक का क्षेत्र है, और इधर ये नेपाल तक का क्षेत्र, पूरा इसे भारतवर्ष कहा जाता था। साथियों, प्रोफेसर
उपिंदर सिंह के द्वारा, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने किताब लिखी है। और भारत का इतिहास 12वीं शताब्दी तक, प्राचीन काल या पूरा पाषाण काल या पत्थर स्टोन एज से लेकर 12th सेंचुरी तक जो हिस्ट्री है, उसको विथ फैक्ट्स के साथ डिस्क्राइब किया गया है। उसका सहारा लेकर हम इस इंडियन थॉट्स के प्री हिस्ट्री को, पूर्व इतिहास को जान पा रहे हैं, जिसमें लिटरेचर की हमें अभी कमी है, जो हो सकता आने वाले समय में मिले, जिसे आदि मानव होमोसोफियंस के नाम से जाना जाता है। इस आदि मानव का साक्ष्य हमें मिला है। हम सबूतों के साथ बात करेंगे, विथ रेफरेंस के साथ बात करेंगे, पत्रकारों की तरफ या राजनीतिक दलों के गुलामों की तरह या निहित स्वार्थों की तरह या किसी अपनी सुपरमेसी को बरकरार रखने के लिए हम बात नहीं कर सकते। शिक्षक का दायित्व भी यही है। व्हाट इज़ द रियलिटी, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, ये बच्चों तक डिलीवर्ड करना, यही एक सच्चा धर्म है। सच्चाई से ज्ञात कराना, यही शिक्षक है। शिक्षा अंधकार से प्रकाश की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, गलत से सही की तरफ बढ़ाती है। यही राक्षस दैत्य प्रवृत्ति से देव प्रवृत्ति की ओर, पाशविक प्रवृत्ति से मानवीय प्रवृत्ति की ओर, असमानता से समानता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, भेदभाव से इक्वालिटी की तरफ, यही इंसानी दुनिया है। लगभग 2 लाख वर्ष पहले का यह कंकाल, नर खोपड़ी, जो इंसान की खोपड़ी है जैसी दिखती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्ट है जो हमें मिला है अफ्रीका के ईस्ट और नॉर्थ पार्ट से। मानव का सबसे प्राचीन कंकाल, खोपड़ी का कंकाल, तो ह्यूमन स्पीसीज जिसको होमोसोपियंस कहा जाता है, 2 लाख वर्ष पहले अब तक का ज्ञात इतिहास है ना, इतिहास बदलता रहता है तथ्यों के साथ। उस ज्ञात इतिहास के अनुसार ये हमारे पास सोर्स है, अफ्रीका में इसका जन्म हुआ। और अफ्रीका से अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ते हो तो कॉन्टिनेंटल जो जम्बू द्वीप है उसी का हिस्सा था, जो अलग हुआ भारत के नाम से जिसको जाना जाता है। पहला मानव सिंधु नदी के पार यहीं से पहुंचा। मूल भारतीय जिसको कहते हैं। साथियों, ज्ञात इतिहास में 10,000 वर्ष साल पहले की बात, यानी लगभग आज से 12-13 हजार वर्ष पहले की जो चित्रकारी है भीमबेटका की गुफाओं में हमें मिली है, ये उस समय के लोगों का जीवन, जो मास था, बहुजन था, मूल निवासी था भारत के, यही लोग भारत के थे। आर्य बाद में आए, भारत के बाहर से आए और इसको आर्याव्रत कहा गया। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदाज, आर्यों का जो घर है वो वेदों में आर्कटिक बताया गया, उसको डिफाइन किया। तो आर्यंस बेसिकली नॉट रीजनल अब रीजनल इंडियंस, दे आर केम आउटसाइड, वे बाहर की तरफ से भारत में आए। ये उनकी चित्रकारी है। ये जो आप बर्तन देख रहे हैं बलूचिस्तान से मिला है, मिट्टी का बर्तन है, बलूचिस्तान से मिला है और इसकी अवधि भी बहुत पुरानी है। जो ज्ञात इतिहास में अभी भी जो चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम देख सकते हैं, वह सिमिलरिटी है, समानता है। एक बड़ा से बड़ा नगर जो जमीन के नीचे हमें मिला है, जॉन मार्शल और विद्वानों के प्रयास से, इतिहासकारों के प्रयास से, प्रोफेसर उपिंदर सिंह ने मेंशन किया, एक बड़ा नगर है पूरा का पूरा, मोहनजोदारो, जो पाकिस्तान में। इस नगर को देखकर हम उस समय के जो इंडियंस थे, जो आज भी हैं मूल निवासी, असली भारतीय, उनकी कला, कला की उत्कृष्टता, शारीरिक श्रम, और जो उनमें
ज्ञान था, जो अभी भी है, जिसे जुगाड़ कहा जाता है, भारत के खेत खलिहानों में, जंगलों में, उसकी उच्चतम स्थिति है। समकालीन सभ्यताओं में सबसे उत्कृष्ट सभ्यता है जो हमें मिली। इस सभ्यता की अन्य स्थलों में कालीबंगा में, धोलावीरा में बड़े बड़े स्नानागार, खेल के मैदान, खेती के औजार, मिट्टी के बर्तन, ताम्र प्रतिमाएं, कांस्य की प्रतिमाएं, चांदी की प्रतिमाएं, सील, लेखन, तमाम तरह की इंसानों के साथ, जानवरों के साथ हड्डियां दफनाई हुई, जो बर्निंग सिस्टम नहीं था, सभ्यता का अंत हो गया, हमें एक साथ मिले। उसके अनेक कारण हैं, एग्जैक्ट रीज़न नहीं ढूंढ पाए हैं, परंतु बाढ़ की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से, आर्यंस के आक्रमणों की वजह से, आर्यंस के आने से तमाम तरह के जो भी हैं ज्ञात इतिहास, सामान्यतः कुछ प्राकृतिक या भौगोलिक परिघटना हुई जिसके बाद ये नगर के नगर नीचे दब गए। और अब खुदाई में, हमें खोज में, उत्खनन में, आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में हम इसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इट इज़ द रियल फैक्ट ऑफ इंडियन और कंट्री। अपने देश के बारे में सत्य है। कथाओं से दूर, कथाओं से पहले, साहित्य से पहले, स्मृतियों से पहले, पुराणों से पहले ये हमारे पास ज्ञात इतिहास है। साथियों, ये पाषाण काल में मिट्टी के औजार हमें मिले हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। पत्थर के औजार जो मिट्टी में दबे हुए मिले हैं, उत्खनन में मिले हैं। अलग अलग शेप इनकी है जिससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना रहा है। अलग अलग साइज के आप इनको देख सकते हैं जो आदि मानव के द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। ये ज्ञात इतिहास है। पेंटिंग्स मिले हैं जानवरों की, हाथी जिसको आप देख पा रहे हैं, चित्रकारी मिली है, अलग अलग पक्षियों के शिकार करने के साक्ष्य मिले हैं, रहन सहन और घर बनाने के साक्ष्य मिले हैं, किस तरह से मछली पालन वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, नदी क्षेत्रों में तंबू परिवार इसके साक्ष्य मिले हैं, शिकारी के साक्ष्य और अन्य तमाम तरह के सबूत हमें मिले हैं। ये बलूचिस्तान से मिला मिट्टी का बर्तन है जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास अवेलेबल है। वी आर ओरिजिनल इंडियंस, नॉट इम्पोर्टेंट और आउटसाइडर्स। ये समय की, काल की, वक्त की बात है। सत्ताएं बदलती हैं, इतिहास बदला हुआ लिखा जाता है, परंतु सत्य कभी छिपता नहीं। जो ज्ञात इतिहास है उसके साक्षी जिनमें तमाम तरह के मिट्टी के बर्तन, जैसे मैंने कहा, ये अभी भी मिलते हैं, बनाए जाते हैं, हम देख सकते हैं। इन सब को जो उपिंदर सिंह ने अपनी पुस्तक में तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ शामिल किया है, रीजन को भी शामिल किया है, इन सब के बारे में बताया है। ये मोहनजोदाड़ो, सिंध, पाकिस्तान के सिंध का क्षेत्र, जहाँ बड़ी से बड़ी सभ्यता हमें पूरा शहर मिला है, नगर मिला है, और उत्खनन का जो कार्य अभी भी जारी है। लिपि पढ़ी नहीं लिखी गई। ये बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन जिनको आप कहते हो। ये तमाम तरह की कलाएं, हमारे पोर्ट्रेट जो चित्रांकन है वो किए गए हैं। ये तमाम तरह के साक्ष्य मिले हैं। ये सब आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस बात का सबूत है कि भारत में कौन रहते थे और उनकी जीवन शैली क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, उनकी सभ्यता क्या थी। ये मोहनजोदाड़ो में हाउस वॉल देख सकते हैं आप। ये मुख्य सड़क देख सकते हैं। आज की देन नहीं, उस समय भी ऐसा था, बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं थी, दीवारें बनी हुई हैं। ये स्नानागार है, ग्रेट बड़ा बाथरूम, बावड़ी, तालाब, कुएं के रूप में जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा ओल्ड रिवर बेड के पास बनाया गया क्षेत्र है।
कालीबंगा की मुख्य सड़क आप देख सकते हैं। ये बनावली में ईस्टर गेट आप देख सकते हैं। क्रॉस सेक्शन रिफॉर्म वॉल है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कुआं और ड्रेनेज सिस्टम, निकासी व्यवस्था वो आप देख सकते हैं। ये डॉकयार्ड मिला है लोथल में बड़ा बड़ा स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए। ये धोलावीरा में टैंक है पानी का जिसको आप देख सकते हैं। ये गेट अलग अलग इन सभ्यताओं के, ये पूरा मैप है उसका जिस तरह डिजाइन किया गया है। ये कुएं हैं। ये हल जो खेती का औजार है वो मिला है। तो साथियों, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर दी आर्यंस एक फैक्ट जो आज भी मौजूद है, एक सत्य जो आज भी मौजूद है, जो हमें जानना चाहिए, वो हम इस उपिंदर सिंह की पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं। तो ये था आज तक का भारतीय राजनीतिक चिंतन का उद्भव जो हुआ है वैदिक लिटरेचर से पहले। अगले व्याख्यान में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से लेकर स्मृतियों तक का जो इतिहास है उसके बारे में, और उसके बाद जो लिटरेचर करंट सिनेरियो में चल रहा है उसके साथ तालमेल समन्वय जोड़ते हुए हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और गांधी की स्काउट से मैं आज का व्याख्यान समाप्त कर रहा हूँ। सत्य ही ईश्वर है। ट्रुथ इज गॉड। यू कैन फाइंड द ट्रुथ। ट्रुथ इज ऑलवेज ट्रुथ। और सत्य सबके लिए सत्य ही रहता है। थैंक यू सो मच।